रहमान रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। HRK की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का प्रॉब्लम है 136। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K इज़ इक्वल टू 620 न्यूटन पर मीटर is placed in a vertical orientation with the lower end supported by horizontal surface. The upper end is depressed 25 centimeter and block with weight of 50 Newton is placed unattachable on the depressed spring. The system is then released from rest. Assume that the gravitational potential energy US of U naught of the block is 0 at the release point y is equal to 0, and calculate kinetic energy K of the block from y equal to a 0 when y is equal to 0 when y is equal to 0.025 meter, C 0.10 meter, D 0.15 meter and E 0.20 meter. Also F part इसका how far above the point of release does the block rise. तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसको सपोर्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट है इसकी, और ये वर्टिकली अपराइट जो है, ये राइट है, अपराइट है, स्टैंडिंग पोजीशन में, वर्टिकली अपराइट, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल से सपोर्ट किया गया है। अब क्या है कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको कंप्रेस किया गया है डिस्टेंस y0, और y0 डिस्टेंस जब इसको कंप्रेस किया गया है तो ये कंप्रेस जो है ये दैट इज़ y0 इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो नाउ इन दिस स्टेट द कंप्रेस स्टेट में ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में इस लाइन को उन्होंने कहा है कि ये आपने रेफरेंस लाइन लेनी है, यहाँ पे y0 है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन के अबाउट हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे। ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, नीचे आएगा तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी नेगेटिव है। अब पूछा ये गया ये सिस्टम अब रेस्ट पे है, ये सिस्टम इस पोजीशन पे रेस्ट पे। अब पूछा ये गया है कि अब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया जाएगा। अब जाहिर है ये कंप्रेस स्प्रिंग है, इट विल मूव अपवर्ड। अपवर्ड जब ये मूव करेगा तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, और कम होगी कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि y इज़ इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, y इज़ इक्वल टू 0.05 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और मुख्तलिफ y की वैल्यूज़ पे हम एक जनरल रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके हम एक जनरल रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। फिर उस जनरल रिलेशन में डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y पे काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होगी वो फाइंड करना चाहते हैं। असल में इसमें कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का है जो आपने समझना है। बाकी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करना वो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि जब स्प्रिंग को इतना डिस्टेंस कंप्रेस किया है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, वी यहाँ पे y लिया हुआ है, y0 का स्क्वायर, y0 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आ गई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब इस पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें
और इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि व्हेन स्प्रिंग इज़ रिलीज्ड, जब स्प्रिंग को रिलीज़ किया गया है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी प्लस फाइनल टोटल एनर्जी इक्वल होंगी। अब इनिशियल टोटल एनर्जी में दो टाइप पोटेंशियल एनर्जी की, एक कैनेटिक की। दो टाइप कौन की? एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और एक ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो प्लस के आई जो उसकी इनिशियल कैनेटिक एनर्जी है। और फिर फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड ड्यू टू ग्रेविटी प्लस के एफ। ये हमारे पास जो है ये रिलेशन है। और इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इनिशियली, जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है 25 सेंटीमीटर, वो हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू है 19.3। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी लाइन पे, इस लाइन पे y=0 पे ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। और इनिशियल जो उसकी कैनेटिक एनर्जी है एट दैट मोमेंट, जब स्प्रिंग अभी जस्ट रिलीज़ होने वाला है, स्प्रिंग मोमेंटली रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब फाइनल उसकी क्या होगी? हाफ के। जितना ये ऊपर जाएगा, इसको रिलीज़ करेंगे, कंप्रेस स्टेट में है, इसको जब रिलीज़ करेंगे सब मैस ऊपर जाएगा। जितना ऊपर जाएगा उसकी इलास्टिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो कम होती जाएगी। तो वो कितनी कम होगी? हाफ के y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। वाई नॉट तो टोटल थी, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और mgy ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी उतना डिस्टेंस mgy, जितना ये कम y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर है, ये आ जाएगा प्लस mgy प्लस के एफ, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। ये जनरल रिलेशन हमने एक डेवलप कर लिया है। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके हम के एफ़ की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास जो के एफ़ की वैल्यू आती है, के एफ़ कम्स आउट टू बी फाइनल, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के बाद के एफ़ जो हमारे पास आता है दैट इज़ 19.3 प्लस हाफ के y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। हाँ, ये 19.3 ये माइनस है और इससे ये चीज़ माइनस होगी mgy। इस इक्वेशन में आप देखेंगे ये के एफ, ये दोनों टर्म्स जो है उस साइड पे आएंगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हमारा जो है वो के एफ़ का रिलेशन है। फाइनल कैनेटिक एनर्जी जब स्प्रिंग को रिलीज़ किया गया है डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो डिफरेंट डिस्टेंस पे जब स्प्रिंग को रिलीज़ किया गया है तो ये के एफ़ का फार्मूला है। अब ए स्टार्ट करते हैं। ए पे तो मोमेंटली वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, वाई 0 है। ए पॉइंट पे ए पार्ट उसका पूछा गया है कि व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब इसी रिलेशन में y 0 पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। y पुट करें तो ये वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो ये है, तो ये इससे कैंसल आउट हो के के एफ की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो y पे 0 पे के की वैल्यू 0 है। अब फिर पूछा, पहला सवाल हम कर रहे हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 0.05, यानी यहाँ पे आपने 0.05 की वैल्यू पुट करनी है।
यहाँ पे आपने 0.05 की वैल्यू पुट करनी है और mg उसका वेट है ब्लॉक का जो 50 न्यूटन है, ठीक है, ये गिवन है। और स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू गिवन है 620 न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। जस्ट वैल्यू y की पुट करें 0.05, हमने यहाँ पे पुट भी की है एक पार्ट के लिए, इस साइड पे ये 19.3, यहाँ पे y की वैल्यू 0.05 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस mg वेट 50.05 kf। जब इस सब सिस्टम को सॉल्व किया ये टर्म उधर जाके नेगेटिव होगी, 19 माइनस 0.3 से सब्ट्रैक्ट होगी, तो हमारे पास kf की वैल्यू जो है 4.48 जाउल आ गई, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया है कि स्प्रिंग कितना राइज हुआ है कंप्रेस स्टेट से, कितना डिस्टेंस राइज हुआ है, ये फार्मूला डेवलप किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, और कितना राइज हुआ है वाई डिस्टेंस, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट की है, तो उस डिस्टेंस के लिए वो काइनेटिक एनर्जी है। अब आप पे डिपेंड करता है, एक मैंने सवाल हल किया है, अब आप सारे लोग जो है वो कैलकुलेटर से ये ए पार्ट बी की है, सी अब आपने सी पार्ट सॉल्व करना है कि पुट y इज इक्वल टू 0.1 मीटर। आसान है, y की वैल्यू पुट कर दें, ये बनी बनाई इक्वेशन है, kf की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने डी पार्ट में y की वैल्यू पुट करनी है 0.15 मीटर, y की वैल्यू kf आ जाएगा उस डिस्टेंस के लिए, और ई पार्ट में आपने वैल्यू जो पुट करनी है वो है 0.20 मीटर। तो एक ही तर्ज के सवाल हैं, जस्ट आपने y की वैल्यू को चेंज करना है, तो kf की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो मैंने पहले ये किया है कि y की वैल्यू 0.05 इनिशियल पार्ट ले लिया और हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, बाकी आप पे छोड़ दिया कि ये फार्मूला जनरल डेवलप कर लिया है। अब आप प्रैक्टिस करें, इसमें y की वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें। अब लास्ट जो इसका पार्ट है वो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब लास्ट पार्ट में ये कहा गया है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में है और उसको फुली डीकम्प्रेस्ड किया जाता है, फुली वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है फुली, तो ये ब्लॉक जिसका वेट जो है वो 50 न्यूटन है, ये कितना राइज अप करेगा। उस केस में क्या होगा कि ब्लॉक की जो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ KY नॉट का स्क्वायर जो है, जो कि हमारे पास वैल्यू है 19.3 जाउल, दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ेगी। दिस एनर्जी विल बी टोटली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जब टोटल कन्वर्ट हो जाएगी will be converted into gravitational potential energy of the block, gravitational potential energy of the block, कि वहाँ पे जब ब्लॉक ऊपर पहुँचेगा रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी भी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये हमारे पास 19.3 जाउल जो है दैट इज़ mg/y1। लेट के ये y1 हाइट पे जाता है ब्लॉक, यहाँ से इस पॉइंट से y1 डिस्टेंस पे जाता है ऊपर। ये हमने फाइंड करना है कि ब्लॉक जो है जब स्प्रिंग को पूरा
जो कंप्रेस्ड है उसकी नेचर लेंथ तक ले जाया जाएगा तो कितना ब्लॉक ऊपर जाएगा जब फ्री हो जाएगा। पहले तो रोक रोक के ले जा रहे थे इतने डिस्टेंस पे इतने इतने, अब फुली जाएगा। फुली जब जाएगा तो मोमेंटली ब्लॉक वहाँ पे रेस्ट पे हो जाएगा, तो ये सारी टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ब्लॉक की में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 19.3/mg। mg वेट है और वेट हमें गिवन है 50। 19.3/50 तो y1 की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 0.39 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। इसके 5 पार्ट थे, छठा मैंने किया है, पहला 2 किए हैं, 3 मैंने ये छोड़े हैं कि इतने y की वैल्यू आप पुट करके kf इस y डिस्टेंस के लिए फाइंड कर सकते हैं, फिर y की वैल्यू यहाँ इसी रिलेशन में पुट करके kf इस डिस्टेंस के लिए फाइंड, और फिर ये इस डिस्टेंस के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी बताया है कि ये फार्मूला मैंने डेवलप कैसे किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। थैंक यू वेरी मच।